हेलो स्टूडेंट, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद पूजा। आज हम सीईटी की यूनिट सेकंड ह्यूमन रिलेशन का सेकंड पार्ट डील करेंगे और उसमें हम क्या क्या टॉपिक्स डील करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज सोशल एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड देन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। सबसे पहले हम देखेंगे सोशल एटीट्यूड क्या होता है। तो सोशल नाम से ही समझ में आता है कि जब सोसाइटी सोसाइटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल या कोई इंडिविजुअल, तो ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल किसी सिचुएशन को लेके, किसी ऑब्जेक्ट को लेके या किसी इंसान पर्सन को लेके क्या उनका रवैया है, मतलब वो क्या सोचते हैं, क्या थॉट रखते हैं उस स्पेसिफिक सिचुएशन ऑब्जेक्ट को लेके, वो होता है हमारा सोशल एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है कि अगर किसी पेशेंट्स को, कोई एचआईवी वाले पेशेंट्स है, तो एक सोसाइटी उनके लिए एक नेगेटिव थॉट रखती है कि इनसे दूर रहना है या इनसे हमें रिलेशंस नहीं बनाना है ना। तो एक जो नेगेटिव थॉट्स रख लिया है उस स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, वो क्या है, हमारा सोशल एटीट्यूड। तो ओवरऑल सोशल एटीट्यूड का मतलब ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या फिनोमिना को लेके हम अपनी क्या सोच रखते हैं, क्या रवैया रखते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस सिचुएशन के लिए, वो क्या होता है, हमारा सोशल एटीट्यूड, है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड की डेफिनेशन है यहाँ पे। एटीट्यूड है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन की क्या फीलिंग्स होती है, क्या बायसनेस होती है, या क्या आइडिया या उस चीज से उसको क्या डर लगता है, या वो क्या जजमेंट रखता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, वो है उसका एटीट्यूड। अगर कोई एचआईवी वाले पेशेंट्स हैं तो उनके लिए मेरे मन में बहुत प्यार है, दया का नेचर है, तो ये मेरा क्या हुआ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा। वहीं कोई दूसरा पर्सन है, उसका एचआईवी पेशेंट्स के लिए बोल सकते हैं कि छुआछूत वाला व्यवहार है, तो वो क्या हुआ, एक नेगेटिव एटीट्यूड, है ना। तो क्या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या पर्सन को लेके जो हम अपना बिहेवियर शो करते हैं या डर शो करते हैं, जजमेंट पास करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एटीट्यूड होता है। सेकंड डेफिनेशन है एटीट्यूड की। एटीट्यूड क्या है, हमारा माइंड, स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब हमारा दिमाग किसी चीज के लिए क्या ओपिनियन रखता है ना। तो वो ओपिनियन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकती है, सबकी वैल्यूज और सभी की ओपिनियंस अलग अलग होती है हर किसी चीज के लिए। जैसे के लिए किसी को पैसों से प्यार होता है, किसी को अपनी फेम बहुत चाहिए कि लोग मुझे जाने, मेरे नाम से पहचाने, और किसी को सिर्फ कोई मुझे ना पहचाने, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, बस भगवान की नजरों में अगर देखा जाए तो मैं एक अच्छा इंसान रहूं, ये होता है। तो ये जो हमारा एटीट्यूड होता है, ये हमारा जो व्यवहार होता है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है ना। हर इंसान की, हर व्यक्ति की, हर सोसाइटी की, हर ग्रुप का एटीट्यूड अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और उनके एक्सपीरियंस के बेस पे। अब है चेंजेस इन अ सोशल एटीट्यूड। तो चेंजेस क्या, सोशल एटीट्यूड मतलब जो सोसाइटी का बिहेवियर है वो क्या होता है, डायनेमिक होता है, हर वक्त चेंज होता रहता है। कोई भी सोसाइटी का स्पेसिफिक एटीट्यूड, फिक्स एटीट्यूड नहीं होता। समय के साथ साथ हमारा एटीट्यूड, या हम भी एक सोसाइटी का हिस्सा है, तो हमारा भी जो एटीट्यूड, हमारा जो बिहेवियर है, वो क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है, मतलब वो डायनामिक है। और ये जो एटीट्यूड है, जो ये हमारा बिहेवियर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, परिस्थितियां क्या है, और होने वाले इंसिडेंट्स क्या है। और जब भी सेकेंड पॉइंट में ये बताया है कि जब एटीट्यूड में अल्टरेशन होता है, जब एटीट्यूड में चेंजेस होते हैं, तो वो साथ में हमारी सोशल वैल्यूज में भी चेंजेस लेकर आता है। जब भी हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू या किसी इंडिविजुअल के लिए हमारा बिहेवियर चेंज होता है, तो हमारी सोशल वैल्यूज भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फ्रेंड, आप एक बेस्ट फ्रेंड है, आपने उसके साथ में पूरे टाइम बहुत अच्छी आप लोगों की दोस्ती रही, आपने उसके लिए बहुत किया, उसने भी आपके लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आप लोगों का फ्रेंडशिप मेंटेन रहा। लेकिन किसी कारण से अगर आपकी फ्रेंडशिप टूट जाती है, या आप किसी ग्रुप के मेंबर हो और आपका वो ग्रुप अलग, बाद में आगे जाके साथ में नहीं रहता, अलग अलग हो जाता है, तो क्या रहेगा, आपके दिमाग में एक क्या सोशल वैल्यू थॉट फिक्स हो जाएगा कि नहीं, फ्रेंडशिप तो करना ही नहीं चाहिए, या कोई सोशल गैदरिंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, इसमें मुझे अपना पार्टिसिपेंट बनना ही नहीं है। तो ये क्या है कि आपके जो एक्सपीरियंस है, आपके बिहेवियर से आपके सोशल वैल्यूज भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है मूव करना, अपनी एनर्जाइज करना या एक्टिवेट करना। तो मोटिवेशन बार बार कहाँ पे यूज होता है, जब कोई इंडिविजुअल को हमारे उसका गोल अकम्प्लिश करना हो, नीड्स कंप्लीट करना हो, या डिजायर्स को कंप्लीट करना हो, तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज में आता है, मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन का मतलब ही यही है कि किसी भी एम को या पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए, पाने के लिए अपने आप को एनर्जाइज करना, अपने आप को एक्टिवेट करना, ये होता है मोटिवेशन।
अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की डेफिनेशन ये बता रही है कि मोटिवेशन एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? एक्शन को अराउज करने का, एक्शन को जगाने का एक प्रोसेस है। इसमें इंडिविजुअल क्या होता है या पर्सन या ग्रुप क्या करता है? कंटिन्यू सस्टेनिंग दी एक्टिविटी, कंटिन्यू जो प्रोसेस हो रही है या जो एक्टिविटी कर रही है उसको वो कंटिन्यू करता है, जिससे कि उसको क्या अपना एम मिल सके, अपने गोल अकम्प्लिश हो सके। सेकंड डेफिनेशन है मॉर्गन ने जो दी है, मॉर्गन एंड किंग ने इसका। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि मोटिवेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। वो अपने ड्राइव्स को, अपने डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यू एक ही तरफ अपने एफर्ट्स को डालता है, वो होता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशनल अप्रोच। तो यहाँ पे मोटिवेशनल अप्रोच से कहने का मतलब ये है कि अगर अगर आप कोई किसी कंपनी के मैनेजर है या एचआर डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम यहाँ ह्यूमन रिलेशन पढ़ रहे हैं, अगर आप मैनेजरियल पोस्ट पे है तो आप कैसे क्या अप्रोचेस डालोगे कि जो आपके वर्क करने वाले आपके अंडर में लोग हैं, जो आपके कलीग है, वो अच्छे से प्रॉपर एफिशिएंसी से 100% एफिशिएंसी से काम कर सके। तो उसके लिए कुछ अप्रोचेस यहाँ पे डील किए। नेक्स्ट तो वो क्या अप्रोच है? सबसे पहले हम देखेंगे बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच। तो बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच से कहने का मतलब ये है कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर आप आपके जो एम्प्लॉयर है या आपके जो कलीग है उनको आप इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स देंगे, है ना, तो वो क्या है, अच्छे से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको बोलेंगे कि अगर ये जो भी टास्क है या ये जो टारगेट है अगर आप कंप्लीट करोगे तो आपको इकोनॉमिक रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो उस काम को अच्छे से करेंगे, है ना। अल्टीमेटली जो मैनेजर होता है उसको क्या करना है? एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है सबसे पहले, कि ये जो स्टैंडर्ड है सबको इस स्टैंडर्ड तक पहुंचना, और जो इस स्टैंडर्ड तक पहुंचेगा, है ना, उसको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये एक तरीका है जिससे हम हमारे जो एम्प्लॉयज है उनके बीच में क्या बना सकते हैं? मोटिवेशन को मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा बी गुड अप्रोच। तो बी गुड अप्रोच से कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम, अगर कोई भी इंडिविजुअल बहुत प्रोडक्टिवली काम करता है तो उसको हमको रिटर्न में क्या देना? रिवॉर्ड जरूर देना है। तो क्या होगा? उसके अंदर मोटिवेशन बना रहेगा, वो नेक्स्ट टाइम भी बहुत अच्छे से प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ में टाइमली काम करेगा। साथ में जो दूसरे लोग जो उनको देखेंगे कि ये अच्छा काम करने से रिवॉर्ड मिलता है, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। और रिवॉर्ड के लिए हम उसको रिवॉर्ड के में हमको क्या दे सकते हैं? पहले वाला जो पॉइंट हमने उसमें क्या दिया है? हमको पैसे दिए, मतलब मनी अप्रोच करिए। लेकिन यहाँ पे क्या हम उसको इंडिविजुअल को जॉब सिक्योरिटी उसकी बढ़ा सकते हैं, उसकी पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। उनको जैसी वर्किंग कंडीशन चाहिए, अगर वो अपने से अप्रोच करते हैं कि मैडम मुझे अगर इस तरीके के लोग मिलेंगे या इस तरीके का गाइडेंस या ये ट्रेनिंग मुझे अगर दे दी जाएगी तो मैं और अच्छे से काम करूंगा, तो वो चीजें हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप मैनेजर पोस्ट पे है, मैनेजर है किसी कंपनी एचआर डिपार्टमेंट में है, तो आप और क्या कर सकते हैं? तो एफर्ट रिवॉर्ड अप्रोच। एफर्ट में क्या, कोई किसी ने भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? रिवॉर्ड दे सकते हैं। रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि अगर अच्छा काम किया है, जितना अच्छा काम करेंगे उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। जैसे कि कंपनीज में होता है, आईटी कंपनीज में उनको टारगेट दिया जाता है, अगर वो टारगेट उस टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको अकॉर्डिंग टू जितना जितना उन्हें टारगेट कंप्लीट करते हैं उसके बिहाफ पे उनको क्या इंसेंटिव मिलता जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल के एफर्ट्स हमको क्या करना है? उनको रिवॉर्ड्स देना है, जिससे कि उसमें उन पर्सन में भी मोटिवेशन बना रहे, उसके साथ के जो कलीग और काम करने वाले एम्प्लॉयज है उनके अंदर भी मोटिवेशन रहे कि हमें भी टाइमली और एक्यूरेटली काम करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो सबसे पहले इंडिविजुअल क्या होता है? तो एक पर्सन, एक सिंगल यूनिट को हम क्या कंसिडर करते हैं? इंडिविजुअल कंसिडर करते हैं। ग्रुप क्या होता है? जब बहुत सारे इंडिविजुअल कॉमन, जिनका एक ही पर्पस है, जब बहुत सारे कॉमन पर्पस वाले इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? ग्रुप बनता है। अब इस यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ना तो इंडिविजुअल अकेले काम कर सकता है, ना ही ग्रुप अकेले काम कर सकता है। ग्रुप के बिना, ग्रुप अगर इंडिविजुअल नहीं होगा तो ग्रुप नहीं बनेगा, और अगर ग्रुप नहीं है तो इंडिविजुअल अपने काम नहीं पूरे कर सकते। तो अगर ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे तो इनकी जो भी नीड्स है, फिजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल नीड्स है, एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नर्सिंग कॉलेज है तो ना तो अकेले प्रिंसिपल कॉलेज को चला सकता है, ना ग्रुप में रह के। ग्रुप कब बनेगा? जब सारे टीचर्स उनके अंडर में होंगे तो ही काम कर सकते हैं। और अकेले टीचर अकेला सोचे कि मैं विदाउट कॉलेज अपना
अपना अर्निंग कर सकूं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, टीच करके अपनी अर्निंग नहीं कर सकता। तो क्या है, किसी भी कंपनी को या किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए एक ग्रुप का होना जरूरी है और इंडिविजुअल का होना भी उतना ही जरूरी। दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो दोनों की सारी नीड्स कंप्लीट होगी ग्रुप में रहने के साथ में। अगर एक कॉलेज में कोई इंडिविजुअल पढ़ा रहा है, लेक्चर ले रहा है, तो बच्चों की भी नीड्स कंप्लीट हो रही है और इंडिविजुअल की, उसकी भी जो फाइनेंशियल नीड है और जो पर्सनल ग्रोथ है वो होती है। तो दोनों बहुत जरूरी, इंडिविजुअल एंड ग्रुप दोनों बहुत ही रिक्वायरमेंट है और दोनों आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। डेफिनेशन, ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, जब पीपल एग्रीगेट होते हैं और साथ में रह के इंटर रिलेटेड होके काम करते हैं किसी भी कंपनी या यूनिट के लिए, और आपस में जो इंटरेक्शन होता है ग्रुप्स, जो इंडिविजुअल्स का, पीपल का, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, ग्रुप कंसिडर करते हैं। सेकंड डेफिनेशन ये है कि ग्रुप को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट करके कॉमन गोल अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं, या आइडेंटिफाइबल पर्पस अचीव करने के लिए जब वो स्ट्रगल करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ग्रुप कंसिडर करेंगे। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप के, तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे कि आपके क्लासरूम में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपके सबके भी ग्रुप होते हैं, कोई कोई ग्रुप में रहता है। तो क्या है कि हाँ, वो जो 4 लड़कियों वाला ग्रुप है वो ग्रुप है ना, तो सबका क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। और अगर कॉलेज में रहते हैं तो क्या, एमएसएन वाला ग्रुप, जो मेडिकल सर्जिकल डिपार्टमेंट है उनका ग्रुप, ऑब्स गायनिक वाला ग्रुप, पीडियाट्रिक वाला ग्रुप, तो क्या होती है, हम सबकी एक आइडेंटिटी होती है, हम जिस ग्रुप में रहते हैं उसकी एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है। और ग्रुप, सेकेंड पॉइंट में ये है कि ग्रुप में एटलीस्ट 2 मेंबर होता है तभी हम उसको ग्रुप कंसिडर करेंगे, अगर 2 से कम है तो वो इंडिविजुअल कंसिडर होगा। थर्ड पॉइंट है कि ग्रुप मेंबर्स का क्या होता है, कॉमन पर्पस या कॉमन गोल होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कॉलेज में मेडिकल सर्जिकल डिपार्टमेंट है तो वो एक ग्रुप है, एमएसएन का एक ग्रुप है। तो उनका क्या टारगेट रहता है कि मेडिकल सर्जिकल डिपार्टमेंट में जितनी भी डिजीज कंडीशंस आती है, जितना सिलेबस आता है, वो क्या करे, बच्चों को डिलीवर करे। जितने डेज आते हैं तो वो जो ग्रुप मेंबर्स है या वो जो टीम है उन डेज को सेलिब्रेट करे, है ना। तो ये हुआ ग्रुप के बारे में। ग्रुप मेंबर का क्या होता है, कॉमन पर्पस होते हैं, कॉमन गोल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी ग्रुप को चलने के लिए, फोर्थ नंबर का पॉइंट है, किसी भी ग्रुप को चलने के लिए वहां के जो भी पर्सन है, जो मेंबर है, उनको क्या होती है, एक दूसरे की हेल्प करना पड़ेगी, तभी उनका जो कॉमन गोल है वो अकम्प्लिश हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्किट परफॉर्म कर रहे हैं तो सारे मेंबर्स जो ग्रुप के हैं उनका कॉमन गोल है क्या है, कि हमको स्किट अच्छे से करना है ना। लेकिन स्किट अच्छे से करने के लिए क्या, हर इंडिविजुअल को अपनी प्रॉपर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तो ही वो ग्रुप जो स्किट है वो अच्छे से हो पाएगा। तो हम एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, ग्रुप मेंबर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको आपस में इंटरेक्ट करना भी जरूरी है। हाँ, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अगर हम ग्रुप में रहेंगे तो इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे का। लास्ट पॉइंट है, ग्रुप्स के अपने कुछ रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, है ना, और वो सबको क्या होता है, फॉलो करना होता है। अगर आप किसी सोसाइटी में है, सोसाइटी मेंबर है, तो क्या है, जब भी सोसाइटी की मीटिंग होगी आपको जाना रहेगा, जब भी कोई ओकेजन होगा आपको उसको अटेंड करना है। अगर कोई पैसे देने का काम है, कोई फेस्टिवल आ रहा है और पूरी सोसाइटी की लाइटिंग करना है, डेकोरेशन करना, और आप उस मेंबर हो उस सोसाइटी के, तो आपको क्या होगा, पे भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये मैंने एक सोसाइटी का एग्जांपल दिया। सेम ऐसा क्लास में भी होता है, अगर आप कोई रोल स्किट परफॉर्म कर रहे हो तो उसका, उस ग्रुप का भी एक रूल्स होते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल, कोई किसी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर ग्रुप का एक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और वहां के जो मेंबर है अगर उनको उस ग्रुप का मेंबर बने रहना है और आगे तक कंटिन्यूएशन रखना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये वाली वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या आप कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।